और आप अगर इस खबर को, इन जंग को ट्रैक कर रहे हो तो आप समझेंगे। दिखाने से पहले आपको कुछ याद दिला दूं। ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, दुनिया के जहाज आए और वहां से निकले, हम वहां अपनी फौज भेज रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है। ठीक, ईरान ने कहा था आके देखो तो सही, हम कौन सा मना कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। उसने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कहा है कई देश, खास तौर पर वो जो ईरान के द्वारा हॉर्मुज के इलाके को बंद करने की कोशिश से परेशान हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे ताकि इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखा जा सके। हमने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब यहां समझिएगा, यह कह रहा है कि जो देश ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने से परेशान हैं, वो तमाम देश युद्धपोत भेजेंगे। क्या समझा आपने? ट्रंप कह रहा है कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से परेशान हैं, वो तमाम देश अपने युद्धपोत भेजेंगे, हम सब मिलकर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएंगे। ठीक, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये अकेला काफी नहीं है, इसे दुनिया की मदद चाहिए। जो सुपर पावर कहता था, आज इसके चूतड़ों में दर्द हो गया है, अब इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया से मदद मांग रहा है। इसने कहा हमने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। भाई अब इसने एक आगे की बात कह दी, कह रहा है ईरान की कोई मिलिट्री पावर नहीं, हमने सब खत्म कर दी है। और अभी 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले ईरान ने यूएई में अमेरिका के बैंक की बिल्डिंग को उड़ाया, तो वह अंधभक्तों के पिछवाड़े से मिसाइल लॉन्च करी थी क्या ईरान ने? ठीक, ये एकदम लाइन टू लाइन पोल खोल रहा हूं। कहा है कि हमने ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, लेकिन उनके लिए 1-2 ड्रोन भेजना, माइंस बिछाना या जल मार्ग के आसपास कम दूरी की मिसाइलें दागना आसान है, चाहे वो कितनी भी बुरी तरह हार चुके हों। यानी ये भी कह रहा है कि अगर वो हार गए हैं, मिलिट्री खत्म भी हो गई है, तब भी वो ड्रोन और मिसाइल्स दाग सकते हैं छोटी मोटी। फिर ये आगे भीख मांग रहा है देशों का नाम लेके। कहता है कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और दूसरे देश, ये सभी